कित बार बासो आज तुम कमिश्नर साहब मिलतन तुम रेस्पॉन्स युंद कित रूद का ना बड़ बेहतरीन मारा मतलब कत कर ठीक पे मारा लकड़ मोहन लकड़ इंसान जनाब अम कर वारिया रेस्पॉन्ड कर मतलब ठीक पे मतलब कम ऑलरेडी कर मगर अस पता कहें। अच्छा अच्छा तो दोपन बरा जोनस पे गो तत करू पान कन्फर्म मगर यमो कोर ना ये वन जोनस पे डायरेक्टली डायरेक्ट कंटेक्ट यमो थ्रू हम कर फाइल वन नाना पाई कहीं वो कोर डायरेक्ट तमिस फोन जोनल अफसरस यह कर ये राशन कार्ड कर इंक्लूड तुम पता कमिश्नर साहब असल बड़ बेहतरीन इंसान बास बड़ी फिट मारा योर मे बसा बड़ बेहतरीन देवता इंसान मारा। मेरा नाम है सतीश कुमार जिच्छी, मैं एक्स काउंसलर MC दिवसा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का हूँ। बहुत अच्छा काम जो आजकल कमिश्नर साहब है, DC साहब है, इसे जो हमारा कमिश्नर जो ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त है जबरदस्त हॉनेस्ट एंड डिग्निफाइड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों का समस्या ऑनलाइन आपने भी देखा होगा कि ऑनलाइन होता है क्योंकि आज बहुत अच्छा क्योंकि करेक्टली आज कोई पैसा वैसा का खेल नहीं, हॉनेस्टी और डिग्निफाइड तरीके से काम होता है, ऑन स्पॉट होता है। ऑन स्पॉट इश्यूज जो होते हैं रेजल होते हैं, हर एक काम होता है ऑन स्पॉट। कोई काम ऐसे नहीं बोलेंगे किसी फाइल को आज कल आओगे, ऐसा नहीं होता। आज बराबर काम टाइम पर होता है और ऑनलाइन होता है, ऑन स्पॉट होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आज फिर से हम एक बार डॉक्टर अरविंद कारवानी से बातचीत करने आए हैं जो कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आपको पहले वीडियोस दिखाए कैसे ये डेली पब्लिक दरबार कर रहे हैं। 1 घंटे का होता है जहाँ पे ये लोगों के इश्यूज को सुनते हैं। सर, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। और हम जानना चाहेंगे कि पहले आप ये दरबार जो था वह वीकली होता था, अब डेली बेसिस पे आप कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमने उनके इंटरव्यूज भी दिखाए, वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से, आपके काम से। वो कह रहे हैं कि आज इस तरीके से आप डेली बेसिस पे पर्सनल इंटरेस्ट लेके हर एक इशू को देख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार आपके सभी देखने वालों को। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ऑब्जेक्शन है इस वर्ड से कि जो आपने पब्लिक दरबार कहा। जी, ये हम तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हमारा जो है ये पब्लिक हियरिंग है जी, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल इसको कहें तो बेहतर होगा। पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हमने डेली 12 बजे का स्लॉट रखा है जी, हर दिन से। और पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि पहले वीकली हम करते थे, पहले भी डेली कर लेते थे। जी जी, लेकिन पिछले कुछ समय से लगभग अब तो ऑलमोस्ट साल हो गया, जी, हमने फिक्स टाइम रखा कि हाँ। 12 बजे आप आ जाएं। और मीटिंग हॉल जो है रिलीफ कमिश्नर ऑफिस का, जी, यहाँ पे हमने ये सुविधा रखी कि हम ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं सभी जोन्स के साथ। जी, 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 जितने भी हमारे 22 जोन्स हैं, जिसमें श्रीनगर का भी है, उधमपुर का भी है और बाकी जम्मू वाले हैं, सभी के साथ हम कनेक्टेड होते हैं। राइट। और हमारा ये इशू है, हम ये चाहते हैं कि जो एक आम आदमी है, एक माइग्रेंट है, उसको दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, उसका काम स्मूथली हो जाए। जी, एक वो कल्चर बिल्डअप करने की कोशिश है कि वो एक टेबल पर जाके दूसरे टेबल, जो मैंने यहाँ पर महसूस किया जी, आते ही कि वो कहते हैं जी हमें फाइल का पता नहीं चल रहा है। जी, जी, कुछ चीज़ों को बिल्डअप करने में टाइम लगता है ज़रूर, हाँ, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इसको, जैसे हमारे अब जोनल ऑफिसर भी सारे कनेक्टेड होते हैं हमारे साथ। जैसे कोई मेरे पास आता है या जोन से भी कनेक्ट होता है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, वो जोन से भी कनेक्ट हो सकता है। राइट। 12 बजे और 1 बजे के बीच वो आ सकता है। इसमें एक यूनिक चीज़ हमने देखी कि हमने अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे वो चीज़ कि कैसे आपने सभी जोन्स को कनेक्ट किया हुआ है। जोनल ऑफिसर सब कनेक्ट होते हैं और उसी टाइम ऑन स्पॉट आप फैसला लेते हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि 12 से 1 बजे हमने टाइम रखा कि आप हेड ऑफिस आना चाहते हैं, आप हेड ऑफिस आ जाएं। जी, आप जोन में अगर कन्वीनियंट है जोन में कनेक्ट हो जाइए। जी, श्रीनगर में आप हैं तो वहाँ हमारा DC ऑफिस है, जी, जी, DC रिलीफ का, तो वहाँ पर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी लोग 12 से 1 बजे के बीच आते हैं, जी, ऐसा नहीं कि हमने फिक्स रखा कि 1 ही घंटे में सुनेंगे। हम्म, जैसे आज भी आपने देखा 1:30, पौने 2 भी बज जाते हैं। जी, जी, लेकिन जो लोग इस पीरियड में आते हैं, हम उस वक्त क्या होता है कि हमारे सारे ऑफिसर्स रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे DC है, ACRs है, हमारे तहसीलदार है, सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। राइट। ठीक है ना, हेड ऑफिस के लोग और डीलिंग असिस्टेंट भी साथ में बिठाए होते हैं ताकि इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। और एक कल्चर बिल्डअप करने में टाइम लगता ही है। अब जैसे वो कहते हैं ना कि एक सिनिकल पर्सन इज सैटिस्फाइड टू सी। जी, जी, जी,
he knows nothing and believes in nothing. राइट। कुछ हो सकता है सिनिकल लोग होंगे जिनको लगेगा कि पता नहीं जी अभी भी ये हमें मुश्किलात आ रहे हैं, राइट। लेकिन हम उनको ये कहेंगे कि ये जो हम जो स्टेप ला रहे हैं, जी जी। गवर्नेंस एट द डोर स्टेप, उसमें हमारा सहयोग कीजिए। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा रोहित जी, जो आपने ये कहा कि आपने कैसे शुरू किया, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया, मैंने देखा कि कोई बंदा आ रहा है जी, मेरा ये डिलीशन का केस था, एक इंक्लूजन का केस था, तो जब मैंने उसके पीछे देखा कि एक ही बंदा ये बार बार क्यों आ रहा है, और कभी कह रहा है कि कज़िन का केस है, कभी कहता है कि पड़ोसी का केस है, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को हमें ओपन फोरम में, एक पब्लिक फोरम में ही करना चाहिए, सबके सामने। आपने जैसे अभी देखा, आप आए थे मीटिंग हॉल में, तो वहाँ सारे लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल सारी पब्लिक होती है, सारे हमारे ऑफिसर्स होते हैं, और हमारे जो जोन से होते हैं वो भी ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं। और अगर बाई चांस मैं कहीं ऑफिशियल मीटिंग में हूँ या कहीं ऑफिशियल टूर में हूँ, तो डीसी रिलीफ या जो भी सीनियर ऑफिसर होता है वो डेली पब्लिक हियरिंग होती है। पहली बात तो इवन रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज भी हमारे जो भी ये थे, उस दिन भी पब्लिक हियरिंग, हर दिन पब्लिक हियरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मैं हेडक्वार्टर में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ तो उस दिन पब्लिक हियरिंग नहीं होगी। उस दिन सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है वो पब्लिक हियरिंग करेगा, और माइग्रेंट जो है वो अपने जोन से भी कनेक्ट हो सकता है और वो हेड ऑफिस भी आ सकता है ग्रीवेंस लेके। राइट। अब कई बार ये भी होता है कि जैसे किसी ने कल ही फाइल दी तो वो अगले दिन आ जाता है, जी मैंने वहाँ पर फाइल दी है, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि टाइम दे दीजिए हमें, 3-4 दिन। हमारे पास स्टाफ की भी दिक्कत है, एक जोनल अफसर जो है, किसी के पास 2-4 एडिशनल चार्ज है, किसी के पास 3 चार्ज है। खैर वो पब्लिक का इशू नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता, कई चीज़ों में टाइम लगता है फाइल प्रोसेसिंग में। और ये जो फाइल्स हैं हमारी सारी, हमने पिछले 1 साल से ई ऑफिस पर ही हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, जिससे एक जो मेरे पास आता है, जोन्स को भी हिदायत दी है। आज भी आपने देखा होगा, वो अपना ये रसीद बताता है, फाइल नंबर बताता है, जिससे हमें इमीडिएटली मैं अपना सिस्टम खोलता हूँ, ऑफिसर देखता है कि भाई किसके अकाउंट में फ़ाइल है, किस वजह से हैं। कुछ ऐसी फाइल्स होती है कि जहाँ पे मान लीजिए कि कोई माइग्रेंट 10-15 साल बाद आ रहा है, तो वहाँ पे हम उसको थोड़ा सा देखते हैं कि वजह क्या है, क्यों इतनी देर बाद आ रहा है, क्या हुआ। तो ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं। अदरवाइज रूटीन कोर्स में जितनी भी फाइल्स होती है, हमारी पूरी कोशिश होती है टाइम बाउंड तरीके से निकालें। इसके अलावा इसके अलावा ये भी है, एक तो ये पब्लिक ग्रीवेंस लेटर्स हो गया, दूसरा कैंप्स में भी हमने रखा है। जैसे हमने है एवरी वेडनेसडे डीसी रिलीफ जो है उनको हमने नगरोटा और जो जगती के कैंप्स, इसी तरह से एक हमारे एसीआर है कैलाश, उनको हमने मुट्ठी जोन का कहा है। दूसरा हमारे एसीआर है संजीव, वो पुरखों का कैंप रखा है। वो भी अपने जो कैंप्स के इश्यूज है वहाँ पे जाके देखते हैं और मेरी नोटिस में लाते हैं। उसके अलावा टाइम टू टाइम मैं भी जाता हूँ कैंप्स में, ये कर लेता हूँ। और कई बार अगर मैं ऑफिशियल कहीं बाहर भी हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन जो है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ पब्लिक हियरिंग में। यहाँ पर ऑफिसर कंडक्ट कर रहा होता है, लेकिन मैं पब्लिक हियरिंग में ज्वाइन करता हूँ। कहने का मतलब है कि एक ट्रांसपेरेंट और ऐसा सिस्टम कि कोई जो एक आम माइग्रेंट है उसको डिफिकल्टी ना हो, उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करें कि भाई चलो मैं तेरा काम कराता हूँ, वहाँ कराता हूँ। वो मिडिल मैन को जो हम बाहर करना चाहते हैं। और सर मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसमें जनता को भी सहयोग करना चाहिए, जो रिलीफ होल्डर्स हैं उन्हें सहयोग करना चाहिए थोड़ा टाइम, क्योंकि 1 साल से ई ऑफिस का काम चला, ई ऑफिस पे सब कुछ फाइलें आ गई। अब देखिए कितना सिस्टमेटिकली काम स्टार्ट होने लगा है अच्छे से। सर बहुत बड़ी एक समस्या जो क्वार्टर्स को लेके, जो कंस्ट्रक्शन को लेके आई है, उसमें भी एक गलतफहमियां कुछ लोग फैला रहे हैं कि भाई रिलीफ डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा, वो बिल्डिंग्स को ठीक नहीं कर रहा। लेकिन उसके बारे में आपने हमसे पहले बात की थी, हमने वो वीडियो भी दिखाया था जिसमें आपने कहा था कि वो डिपार्टमेंट्स को हैंडओवर काम हुआ है। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा लोगों में दूर हो, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग इसके बारे में बात करना स्टार्ट हो गए हैं कि बिल्डिंग्स, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्डिंग्स की कंडीशन खराब हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि प्रॉपर जो प्रोसीजर आपका चल रहा है वो क्या है? देखिए, इससे पहले कि मैं इस पॉइंट पर आ जाऊं, मैं माइग्रेंट्स की सहूलियत के लिए एक और स्टेप जो हमने उठाया है, मैं उस पर बात करूं, जो आपने जिससे एक स्टेप और कन्वीनियंट हो जाएगा माइग्रेंट। उसमें हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है एनआईसी के थ्रू,
जिसमें इंटीग्रेटेड पोर्टल होगा, माइग्रेंट कहीं भी बैठ के वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकता है, उसको जोन में भी जाने की ज़रूरत नहीं। ओके वो मोर देन 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है एनआईसी ने बनाया है, जी। ठीक है ना। तो एनआईसी के ज़रिए हम उसको वो इम्प्लीमेंट करा देंगे उस प्रोजेक्ट को। हम्म। बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर काम चल रहा है, जो पब्लिक के सामने भी आ रही है ग्रेजुअली। जैसे आपने कहा रिपेयर इनोवेशन का, ये हमने डेफिनेटली हमने ये पॉइंट रेज किया कि पिछले जो जब से 2009-10 से क्वार्टर्स बने हैं, मेजर रिपेयर इनोवेशन नहीं हुआ है। जी जी। तो उसमें जो हमने एक डिटेल डीपीआर जो है चीफ इंजीनियर जम्मू ने जम्मू के कैंप्स के लिए बनाया है, और ये अंडर सबमिशन है। लगभग 83 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है अभी। 83 करोड़। हाँ, 83 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो अंडर सबमिशन है। जब उसमें सैंक्शन आ जाएगा तो वो काम भी होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे एक लिमिटेड बजट के हिसाब से हमने स्टेज टेंडरिंग का हर कैंप में दिया हुआ है। अच्छा। चाहे जगती है, नगरोटा है, पुरखू है या मुट्ठी भी है। तो इसमें जब मैं अप्रूवल देता हूँ किसी काम का, तो उसमें पहली कंडीशन यही होती है कि आप वहाँ जो काम सेटिस्फैक्ट्री होगा उसके बाद रिलीज़ कीजिए। हमारी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, 2021 में जो पहले डिवीज़न था रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्क्स डिवीज़न, तो गवर्नमेंट ऑर्डर के ज़रिए वो पीडब्ल्यूडी को वो चला गया। तो अब हमारे पास अपना डिवीज़न नहीं है, तो हम जो पैसा है रिलीज़ करते हैं पीडब्ल्यूडी आर&बी डिपार्टमेंट को, वो आगे काम कराते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमने इसमें एक ऑर्डर कराया है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के को कोऑर्डिनेट करेंगे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रिलीफ कमिश्नर के साथ, और अप्राइज करेंगे हमें क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इसमें मैं कहूँगा जनता को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। जी जी। जैसे हमारे, मैं एग्जांपल देता हूँ, नगरोटा में हमारे वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी उन्होंने एक इलेक्टेड बॉडी बनाई है, राइट, ठीक है ना। तो वो मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। हमें अच्छा लग रहा है कि चलो पब्लिक जो है डायरेक्टली ये कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी कोशिश है कि जगती में भी हम एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना रहे हैं, ओके, जिसका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हुआ है। हमारे कैंप कमांडेंट्स ने हर ब्लॉक से एक बंदा जो है पब्लिक के साथ कंसल्टेशन के बाद आइडेंटिफाई किया है, और उनके ज़रिए हम वहाँ पे एक इलेक्टेड बॉडी बना देंगे जो उन कामों को देखेंगे। और ये नहीं मैं कहूँगा कि चलो सिर्फ एक इलेक्टेड बॉडी, हर बंदे की जिम्मेवारी है कि जिसके क्वार्टर में काम चल रहा है, जी जी, अगर काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उसी टाइम नोटिस में लाए, ठीक है ना, ताकि काम की क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और जो पैसा हम रिलीज करते हैं, क्योंकि हम वर्क वाइज पैसा तो नहीं, हम तो फंड्स रिलीज करते हैं जी जी, तो जो अगर कहीं लगता है किसी को कि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कोताही की है, क्योंकि अभी तक मैं तो हर फोरम पर कह रहा हूँ कि भाई अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप दे दीजिए, एक रिटन कंप्लेंट दे दीजिए, ठीक है, तो हम कंसर्न उनके साथ टेकअप कर लेंगे। तो जो रिपेयर रिनोवेशन का भी जो पार्ट है, जो हम स्टेज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर रहे हैं, जो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है, वहाँ पर हमने यही डायरेक्शन दी है कि जो प्रायोरिटी वाले काम है, जिनके पिछले मान लीजिए अभी किसी का पिछले साल काम हुआ तो उसको थोड़ा वेट करना है, ठीक है ना, उसका काम जिसका ज़्यादा ज़रूरी काम है वो पब्लिक वहाँ पर हमारे कैंप कमांडर ने, जैसे मैंने कहा कि जगती में हमारे डीसी रिलीफ है, और हमने उनको, हमारे ऑफिसर्स को कहा कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जो आपको प्रायोरिटी लगता है पब्लिक के साथ करके आप वही काम कर लीजिए, क्योंकि हमें उनको पहले प्रायोरिटी देनी है जिनको ज़्यादा नुकसान है, और उसके लिए हमारे ऑफिसर्स है वहाँ पे, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एवरी वेडनेसडे वहाँ पर डीसी रिलीव होते हैं, तो पब्लिक जिसको भी कहीं रिपेयर रिनोवेशन में ऐसे लगता है कि कोई ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ रिनोवेशन, वो वहाँ पर जा सकते हैं। और पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि सपोज हमारे पास 100 एप्लीकेशन आती हैं उस वक्त, तो फिर वहाँ पे हमें पैसा है मान लो 15-20 के हिसाब से, या 15-20 काम ही हम एट ए टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे पब्लिक में, और मैं अपने ऑफिसर्स को भी कहा कि आप वहाँ पे पब्लिक के साथ कंसल्टेशन के बाद वो ये कर लो। और इसमें मैं भी टाइम टू टाइम वहाँ पर रिव्यू करता हूँ, तो अगर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी है उसको नोटिस में ला सकते हैं। जी।